अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Deno.js की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस Deno.js के वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि Deno.js के जो फीचर है वो प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करते हैं। जो फीचर हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस किए थे और इंस्टॉल किया था डेनो को, तो होपफुली आपने डेनो को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया होगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक। तो आज हम ये देखेंगे प्रैक्टिकली के जो फीचर्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, वो प्रैक्टिकली किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको यूज़ करने के हमें क्या एडवांटेजेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सके। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस Deno.js के वीडियो ट्यूटोरियल को और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं Deno.js की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने Deno.js को ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया होगा और जो मैंने फीचर्स आपको बताए थे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में वो आपने ऑलरेडी समझ लिए होंगे। तो आज हम इन फीचर्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि Deno.js में जो ये फीचर्स हैं ये बेसिकली हमें क्या एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें Node.js की बजाय Deno.js या दोनों को सीखना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जिसको Node.js ऑलरेडी आता है उसके लिए Deno.js में काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप Deno.js सीख रहे हैं तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप Node.js को भी सीखें। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या रीज़न है कि मुझे Deno और Node दोनों सीखने चाहिए। तो मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि दोनों टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो है दोनों का वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो सेम है। इसलिए दोनों को सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इन पर टाइम लगाने में आपको कोई इशू नहीं होगा। आप देखेंगे कि मेरी हर वीडियो के एंड में आपको जो मिलेगी आखिरी आउटरो जो मिलेगी उसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने आपको Node.js की प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसके फीचर को देखते हैं कि ये एक सिक्योर रन टाइम है फॉर जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। तो किस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट को रन करता है कि इसके लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट की कमांड को कंपाइल नहीं करना पड़ता जावास्क्रिप्ट में। मतलब जो आप ts फाइल क्रिएट करते हैं या tsx फाइल क्रिएट करते हैं उसको js में या jsx में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डेनो की मदद से उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। वो किस तरीके से, चलिए मैं इसके आपको कुछ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड को और VS कोड के अंदर दो मैं फाइल्स क्रिएट करता हूँ। एक को नाम देता हूँ tut01.ts फाइल और दूसरी को मैं नाम देता हूँ tut01.js फाइल। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हम इन फाइल्स के अंदर कुछ इस तरीके से कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ let num इज इक्वल टू 10, देन मैं इसको कहता हूँ console.log num। तो डेफिनेटली हम इस tut01.js को ना सिर्फ नोड की मदद से रन कर सकते हैं, मतलब नोड लिखूं अगर मैं और tut01.js लिखूं तो आई विल गेट द 10 आंसर। ठीक है, ये दैट इज फाइन। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लिखूं डेनो रन tut01.js तो मैं सेम रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि डेनो और नोड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है और दोनों जावास्क्रिप्ट के साथ साथ, सॉरी दोनों नहीं, जो डेनो है वो जावास्क्रिप्ट के साथ साथ टाइपस्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता है। अब देखिए टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अब मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट नम नंबर। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि जी लेट नम कॉलन नंबर, तो मैंने एक नम का वेरिएबल लिया। सो यहाँ पर वो कह रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल नम, क्योंकि वो tut01.js में हमने लिया हुआ है इस वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट num1 इज अ टाइप ऑफ नंबर, देन मैंने लिखा num1 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसोल लॉग num1। अब अगर मैं इस ts फाइल को रन करता हूँ नोड की मदद से, तो यहाँ पर हमें जो एरर मिला सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये जो टाइपस्क्रिप्ट का पैटर्न है और ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड नहीं है, इसलिए नोड हमें इस पर अनएक्सपेक्टेड टोकन का एरर देगा। लेकिन अगर यही मैं फाइल रन करता हूँ डेनो की मदद से, सो डेनो रन tut01ts में लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद उसने हमें इसका आंसर दे दिया। इट मीन्स Deno.js जो है वो ऑटोमेटिकली टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स को कंपाइल कर सकता है और उसको फिर एग्जीक्यूट भी कर सकता है। हमें इसके लिए दूसरा ट्रांसपाइलर यूज़ करने की
या कंपाइलर या इसके अगर ts config फाइल या वेब पैक की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और प्लगइन की ज़रूरत है, हम सिंपली Deno.js की मदद से टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जो भी टाइपस्क्रिप्ट कोड होगा उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग Deno.js। तो ये था पहला फीचर इसका, जो कि है डेनो का, कि हम टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों को रन कर सकते हैं डेनो की मदद से। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है इसका Deno.js का, वो ये है कि इट इज़ ए सिक्योर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नो फाइल नेटवर्क और एनवायरनमेंट एक्सेस अनलेस एक्सप्लिसिटली enabled। सो इट मीन्स हम किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही हम किसी भी एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं अनलेस अनटिल हम उसको जो है वो एक्सप्लिसिटली अनेबल करें। कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर हम इसके रन टाइम एपीआई में आए तो हमारे पास एक एपीआई होती है जो कि किसी भी फाइल को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है। स्पेशली हमारे पास एक एपीआई है रीड टेक्स्ट फाइल की, बल्कि दो है, एक रीड टेक्स्ट फाइल है और एक रीड टेक्स्ट फाइल सिंक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर रीड टेक्स्ट फाइल है और रीड टेक्स्ट फाइल सिंक है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, तो आई एम श्योर अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो इसमें हमारे पास है डेनो रीड टेक्स्ट फाइल सिंक, ये सिक्रोनियस फाइल है, और जो दूसरी है वो रीड टेक्स्ट फाइल है, ये एसिक्रोनियस है और ये प्रॉमिस बेस्ड है, और प्रॉमिस में स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है, जबकि ये हमें सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करता है रीड टेक्स्ट फाइल। अब इनकी दोनों की एग्जांपल्स ने यहाँ पर दी हुई हैं हमें। अगर मैं इसको रीड सिंक को यूज़ करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर JS फाइल के अंदर, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ नोड की मदद से, नोड 201 JS फाइल, तो यहाँ पर उसने कहा कि भाई ये डेनो क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता इसका कि ये क्या चीज़ है, डेनो इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमें एरर देखने को मिला। लेकिन अगर मैं इसको रन करता हूँ डेनो रन 201 JS, तो क्या हुआ, उसने कहा जी अनकॉट परमिशन डिनाइड नो एक्सेस टू हेलो टेक्स्ट। वो ये कह रहा है कि आप ये जो फाइल एक्सेस करना चाह रही है इसको अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर hello.txt फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो टेक्स्ट फाइल यहाँ पर मौजूद है। अब फिर मैं इसको रन करता हूँ डेनो की मदद से, तो अगेन हमें उसने एरर दिया अनकॉट परमिशन डिनाइड रीड एक्सेस टू हेलो टेक्स्ट, रन अगेन विद द स्विच अलाउ रीड फ्लैग। सो इट मीन हम अगर यहाँ पर लिखें डेनो रन डैश अलाउ रीड, और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ 201 JS फाइल को, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया और डेनो रीड टेक्स्ट फाइल सिंक ने इस hello.txt फाइल को रीड कर लिया। अब ये फाइल हम ज़रूरी नहीं कि JS फाइल में लिखें, हम इसको सेम देखें एज इट इज़ मैंने इसमें कॉपी कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको डाटा टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसके बल्कि हम इसको यहाँ पर अगर असाइन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर डाटा टाइप की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि ये डाटा ऑलरेडी डिफाइन है, क्योंकि हमने 201.js में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर अब हमने, और ये जो एरर्स की ये जो लाइन नीचे से आ रही है ये इसका एडिटर का प्रॉब्लम है, इसलिए इसको आप इग्नोर करें, ये कोई एरर नहीं है। सो अब मैं अगर TS फाइल को रन करता हूँ तो इट विल अगेन कंपाइल दिस फाइल और फिर इसको रन कर देगी। तो ये है हमारे पास Deno.js का फीचर कि अब आप विदाउट प्रोवाइडिंग अलाउ रीड आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते फाइल को, क्योंकि इट इज़ ट्राइंग टू, ये एक कोशिश कर रही है एक फाइल को रीड करने की, जबकि हम उसको कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट Deno.js हमें प्रोटेक्ट करता है कि आप कोई भी फाइल एक्सप्लिसिटली बगैर परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये है उसका दूसरा फीचर Deno.js का। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर और फीचर्स की बात करें, मैं वापस इसको लेकर आता हूँ मेन होम पेज पर, तो यहाँ पर है सपोर्ट, ये हमने बात कर ली सपोर्ट टाइपस्क्रिप्ट आउट ऑफ द बॉक्स, हमें ज़रूरत नहीं है अब किसी और भी ट्रांसपाइलर या कंपाइलर की। सो ये भी हमने बात कर ली कि ये सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल है। उसके बाद इसके अंदर बिल्ट इन यूटिलिटीज़ हैं, इसके अंदर बिल्ट इन यूटिलिटीज़ हैं, हमें अलग से कोई डिपेंडेंसी इंस्पेक्टर की ज़रूरत नहीं है, जैसे Node.js में npm में या npx है। तो यहाँ पर उसने कहा कि जी डेनो इन्फो और डेनो FMT, तो ये दोनों कमांड हम यूज़ करते हैं। डेनो इन्फो की मदद से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं डेनो इन्फो लिखता हूँ तो ये मुझे बताएगा, क्लियर करके मैं लिखता हूँ इसको,
डैनो इन्फो। तो यहाँ पर उसने बनाया कि डैनो की डायरेक्टरी की लोकेशन क्या है और रिमोट मॉड्यूल का कैशे कौन सा है, कि जब आप रिमोट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे तो वो कहाँ पर सेव होंगे, और जो भी अब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है वो कहाँ पर कंपाइल होकर सेव होगी। क्योंकि कंपाइल से मुराद ये है कि जब हम यहाँ पर लिखते हैं ना डैनो रन डैश अलाउ रीड मैंने लिखा था और 201 TS फाइल को रन किया था, तो इसने एक फाइल कंपाइल की थी, ठीक है, पहले उसने कंपाइल किया था और उसको रन किया था, वो फाइल कंपाइल करके उसने यहाँ पर सेव किया इस पाथ पर, और अब उसने दोबारा जब मैंने इसको डैनो रन किया तो इसने इसको डायरेक्टली कैशे में से, उसने पता ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल है और इसने उसको कैशे में से फाइंड किया और एज इट इज़ उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर यहाँ पर हम कोई चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने ./hello टेक्स्ट लिखा और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखें इसने इसको दोबारा से कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। तो ये है हमारे पास डैनो.js के फीचर्स, और प्रैक्टिकली उसकी हमने एग्जांपल देखी कि हम इसके अंदर जो बेशुमार रन टाइम APIs हैं, यहाँ पर अगर आप रन टाइम APIs में आते हैं तो जितनी भी APIs हैं इसमें यूजफुल API हैं, जस्ट लाइक Node.js। जिस तरीके से नोड के अंदर हमारे पास डिफरेंट APIs हैं, जैसे हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ देख सकते हैं, एग्जिट पाथ देख सकते हैं, उसके अलावा रीड डायरेक्टरी कर सकते हैं, रीड पूरी डायरेक्टरी को रीड कर सकते हैं, रीड ऑल कर सकते हैं, रीड लिंक कर सकते हैं। सो वी कैन डू मैनी थिंग्स विद दीज रन टाइम फाइल्स। अब मैं एक एक रन टाइम फाइल को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप यहाँ पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर देखें फंक्शन डैनो चेंज डायरेक्टरी, चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू द स्पेसिफाइड पाथ। मतलब आप डैनो को किसी दूसरे पाथ पर लेके जाना चाह रहे हो तो आप इस तरह चेंज डायरेक्टरी का पाथ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ch मोड, ये बेसिकली राइट और रीड परमिशंस के लिए होता है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर पर अगर आप रीड राइट एंड एग्जीक्यूट के एक्सेस देना चाह रहे हैं तो आप नंबर 7 पास करेंगे, 6 पास करेंगे तो रीड और राइट होगा, 5 पास करेंगे तो रीड एंड एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा डैनो.js हमें कुछ कमांड लाइन यूटिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है जो कि हम डैनो हेल्प की मदद से देख सकते हैं कि इस डैनो की मदद से हम बंडल क्रिएट कर सकते हैं। कि अगर हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, मल्टीपल फाइल्स में फाइल्स हैं, मतलब हमने बहुत सारी फाइल्स इंपोर्ट की हुई हैं किसी एक फाइल के अंदर, तो हम उनका एक बंडल क्रिएट कर सकते हैं और इट विल क्रिएट अ सिंगल बंडल मॉड्यूल एंड डिपेंडेंसी इनटू अ सिंगल फाइल। फिर इसके बाद इसके कैशे को हम अपडेट कर सकते हैं, उसकी डिपेंडेंसीज को। फिर यहाँ पर कंप्लीशन से मुराद यह है कि जनरेट शेल कंप्लीशन। शेल कंप्लीशन से मुराद यह है कि आपके जो शेल है, जो भी आप ZSH यूज़ कर रहे हैं, बैश यूज़ कर रहे हैं या पावर शेल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑटो कंप्लीट फीचर को एनेबल करने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ता है। तो इसके अलावा डॉक है, फिर eval है, FMT को हमने देखा है कि फॉर्मेट करता है सोर्स फाइल को। अभी चूंकि हमारी 2 लाइनें हैं तो फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम हेल्प देख सकते हैं, इन्फो का मैंने अभी बताया। फिर इसके बाद आप अगर कोई स्क्रिप्ट को इंस्टॉल स्क्रिप्ट एज एन एग्जीक्यूटेबल, तो किसी भी स्क्रिप्ट को वो एज एन एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं यूजिंग डैनो इंस्टॉल। इसके बाद रेपल है, रीड eval प्रिंट लूप। जिस तरीके से नोड में हमारे पास एक रेपल है मौजूद है जिसकी मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं नोड की कमांड्स को, इसी तरीके से ये जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कमांड है कि जब हम सिंपल डैनो लिखते हैं तो इसका रेपल ही ये जो ओपन हुआ है, ये डैनो 1.03, और ये जो कमांड लाइन है ये एक रेपल है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ कमांड लिख सकते हैं, जैसे लिख के प्रिंट कर सकते हैं, हम फॉर लूप लगा सकते हैं, लेट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस दैन 11, i प्लस प्लस। अगर ये मैं लिख के अब एंटर करता हूँ तो देखिए लाइन ब्रेक नहीं हुई, और अब मैं यहाँ पर i लिख सकता हूँ और इसको क्लोज करके जब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग इसने डिस्प्ले कर दी। सो ये हमारे पास डैनो रेपल, मतलब रीड इवेलुएट प्रिंट एंड लूप। तो इसको एग्जिट करने के लिए कंट्रोल D दबाएंगे, वो वापस हम अपने ट्यूटोरियल्स के फोल्डर में आ गए। तो ये इसकी कुछ जो है फीचर्स है। आपने अब करना क्या है, जब तक नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आता है आपने इसके तमाम ये जो रन टाइम फीचर्स हैं इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, और जिसकी आपको समझ ना लगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो इसका फीचर है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये है कि जो डैनो.js है वो हमें टॉप लेवल असिंक अवेट प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल Node.js। Node.js के अंदर जब भी हमें कोई अवेट यूज़ करना है फंक्शन किसी भी प्रॉमिस बेस्ड API पर, तो हमें मस्ट उसको एसिंक फंक्शन के अंदर यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज हम यूज़ नहीं कर सकते।
फॉर एग्जांपल अगर ये हम tut01.ts फाइल में है तो यहाँ पर मैं एक ओपन कर लेता हूँ फाइल, जेसन प्लेस होल्डर है, jasonplaceholder.com है, जेसन प्लेस होल्डर टाइप आई कोड। ये एक हमारे पास आप समझ लें कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से हम APIs को जनरेट कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है हमें कुछ APIs को। तो इसमें एक यूज़र्स की API है, तो इसको हम डायरेक्टली अब एक्सेस कर सकते हैं इन Deno लाइक दिस, const data इज इक्वल टू fetch, और यहाँ पर हम डायरेक्टली पास करके इसको अवेट पास कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम अगर प्रिंट नॉट प्रिंट console.log डाटा 1 करना चाहिए मुझे, क्योंकि डाटा को हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये हमने console.log डाटा किया। अब मैं इसको रन करता हूँ Deno की मदद से, Deno रन अब देखिएगा माइनस मैंने अब इसमें कोई फाइल नहीं रीड करे, बल्कि हम एक नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो Deno रन tut01ts फाइल कंपाइल होगी और यहाँ पर हमें एक एरर मिलेगा, अनकार्ड परमिशन डिनाइड नेटवर्क एक्सेस टू https जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप आई कोड यूजर्स रन अगेन विद अलाउ नेट। तो इसका कहने का मकसद ये है कि अब हमें यहाँ पर अलाउ नेट का फीचर यूज़ करना है। तो इसके बगैर हम अलाउ नेट के बगैर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो अब मैंने इसको रन किया। सो ये अवेट करेगा इस URL को, और जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता यहाँ पर ये इसको वेट करेगा, और जैसे ही इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर देगा। लेट मी सी कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ चुका है, यहाँ पर यूज़र्स का रिस्पॉन्स आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएगा, आई एम नॉट श्योर कि फैच API यहाँ पर टाइम क्यों ले रहा है। सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसने कहा जी यहाँ पर अलाउ नेट, उसने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और यहाँ पर हेडर्स हमारे पास आ गए कंटेंट टाइप और रीडायरेक्टेड फॉल्स। और यहाँ पर आई थिंक इसको एक दफ़ा फिर रन करके चेक करते हैं, क्योंकि ये एरर आना तो नहीं चाहिए। सो ये कह रहा है अलाउ नेट, और यहाँ पर अगर हम आते हैं इसके रन टाइम में तो यहाँ पर फैच हमारे पास API मौजूद है। सो ये कह रहा है फैच इनपुट, और यहाँ पर ठीक है ये स्टेटस 200 दे रहा है हमें। सो यहाँ पर फैच के बाद ये हमें प्रॉमिस आई थिंक रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ पर हम अवेट लगा के अगर data1 डॉट जेसन को रन करते हैं तो अगेन इसको कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद दोबारा इसको रन करेगा। और अब आई थिंक पहले ये वेट करेगा data1 को, और उसमें प्रॉमिस जो भी डाटा वो रिटर्न करेगा, फिर दूसरे अवेट की मदद से उसका जो भी डाटा है वो यहाँ पर हमें अब रिटर्न होगा। हाँ अब ये ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा रिटर्न हो गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ID1 स्टार्ट हुई है, और हमारे पास तमाम का तमाम वही डाटा जो यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर आ रहा है, ये वाला, ये सारा डाटा अब हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम अब टॉप लेवल अवेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रॉमिस बेस्ड API के ज़रिए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। इस चीज़ को हम Node.js में यूज़ नहीं कर सकते। Node.js में हमें जब करना पड़ता तो हम एक असिंक का फंक्शन क्रिएट करते हैं। असिंक फंक्शन कोई भी उसका नाम देते हैं, जैसे fetch API, और फिर उसके अंदर हम इस कमांड को रन करते हैं इस तरीके से। और अब हम इस fetch, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, fetch fetch API और fetch API, तो इस तरीके से हम इसको रन करते हैं। लेकिन चूंकि ये टाइप स्क्रिप्ट में है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक हो तो जाएगा एग्जीक्यूट, क्योंकि इसमें मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। मैं इसको अब नोड की मदद से भी रन कर सकता हूँ। सो tut01ts फाइल, तो यहाँ पर वो कह रहा है वार्निंग फैच इज़ नॉट डिफाइंड। या ऑफ कोर्स अब ये फैच जो है ये इसके साथ अवेलेबल नहीं है Node.js के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है इसके साथ Deno के साथ। इसके लिए हमें
अगर नोड के साथ यूज़ करना है तो हमें फेच का जो मॉड्यूल है उसको npm के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्राउज़र में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये समझाना है कि अवेट को नोड के साथ जब हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें असिंक का फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, जबकि डैनो के साथ हमें यूज़ करते हुए ये काम नहीं करना पड़ता। हम टॉप लेवल पर रहते हुए इस कमांड को रन कर सकते हैं इन Deno.js। सो डैनो के साथ विद अलाउ नेट हम इस कमांड को रन कर सकते हैं और इट विल ऑटोमेटिकली वर्क एंड रिटर्न अस द रिजल्ट वी नीड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Deno.js का ट्यूटोरियल। आई थिंक ये 20 मिनट प्लस का हो चुका है वीडियो ट्यूटोरियल। खैर एनीवेज, मैं जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देना चाह रहा था वो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उनका क्या काम है और वो क्यों यूज़ किया जाता है उनको, और कैसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंपल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज पर बात करेंगे और उससे बाद आने वाले पे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स पर। तो मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।